टेस्ट। फिर बच्चों हेडिंग दे दो, वही है तुम्हारा डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, वही चल रहा है हमारा, डिविजिबिलिटी टेस्ट ही चल रहा है तुम्हारा, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सुनो उसका 6 तक हो गया था, ठीक है, बाकी 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर सब पे क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हारा क्या होता है, कैसे उसमें फैक्टर निकालते हैं, फिर उससे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो सब सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग का 6 का हो गया, ठीक है, एक बार सबका रिकॉल कर लो, ठीक है। 2 का तुम्हारा क्या था, बस सुन लेना, ठीक है। 2 का तुम्हारा क्या था कि जिसके भी लास्ट में तुम्हारे जो तुम्हारे लास्ट डिजिट इवन नंबर होने चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा तुम्हारा नंबर हो, उसके लास्ट डिजिट जो होने चाहिए, अगर वो तुम्हारा इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, 0, ठीक है ना, तो लास्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और ये 0 तुम्हारा क्या है, इवन नंबर है, तो ये तुम्हारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर मान लो फिर तुम्हारा दिया हुआ 5, 6, 7, 3, 2, 1, तो यहाँ पे लास्ट में तुम्हारा क्या है, 1 है ना, तो ये तुम्हारा क्या है, ऑड है, तो ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, तो ये तो हो गया तुम्हारा 2 से डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, कि अगर कोई भी नंबर दिया हो, बस उसका हम लोग लास्ट का डिजिट देखकर ये बता सकते हैं कि ये तुम्हारा 2 से डिविजिबल है या नहीं। क्लियर बच्चों, उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोग, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोल रहा था कि अगर सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, ठीक है ना, जितने भी तुम्हारे डिजिट्स गिवन है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, अगर वो उसके बाद तुम्हारे सम जो होंगे वो तुम्हारे अगर 3 से डिविजिबल होंगे, तो तुम्हारा पूरा जो नंबर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 + 6 + 7 + 3 और +2 + 1, ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा दिया हुआ, इसका हमें क्या देखना है, डिविजिबिलिटी रूल देखना है, ठीक है, किससे, 3 से, तो क्या कर देंगे, सबको ऐड करें, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11, 7, 18, 3, 21, 2, 23 और 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 28। अब बताओ 28 जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा 7 से, वो तुम्हारा 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये जो तुम्हारा पूरा जो नंबर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर फिर एक मान लो, एक और एग्जाम्पल देख लो, ये तुम्हारा दिया हुआ है 7, ये तुम्हारा एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसको बोले कि ये बताओ तुम्हारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ऐसे डिवाइड करके नहीं देंगे, सिंपल क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को ऐड कर लोगे, तो जब डिजिट्स को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 + 4 + 2 + 3 और ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा 5। इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो ये क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे डिजिट्स को, तो देखो ये हो जाएगा 11 + 2, 13 + 3, कितना हो जाएगा 16 और +5, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 21। अब देख लो ये तुम्हारा 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 7 टाइम्स में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 3 से डिविजिबल, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग बच्चों, 4 के लिए पढ़े थे, तो 4 का रूल ये बोल रहा था कि जो भी नंबर्स तुम्हारे दिए हों, सिर्फ उसका हम लोग लास्ट के 2 डिजिट्स देखकर बता सकते हैं कि वो तुम्हारा 4 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट्स, जैसे अगर मान लो मेरा लिखा हो 2, 5, 6, 3, 1, 2, तो वो ये बोल रहा था कि अगर लास्ट के तुम्हारे 2 डिजिट्स, ठीक है, क्या बोल रहा था बच्चों, अगर तुम्हारे लास्ट के 2 डिजिट्स ये तुम्हारे अगर डिविजिबल बाई 2 है, सॉरी डिविजिबल बाई 4 है, तो ये तुम्हारा पूरा जो नंबर हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। तो इसमें लास्ट में बच्चों क्या दिया है, तुम्हारा 12 दिया हुआ है, तो 12 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर ये तुम्हारा डिविजिबल हो जाएगा तो तुम्हारा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ये देखो तुम्हारा 3 टाइम्स में डिविजिबल हो, यानी ये जो तुम्हारे नंबर्स होंगे, ये जो तुम्हारे नंबर दिए हुए हैं, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 से डिविजिबल। क्लियर, एक और देख लो, जैसे अगर मान लो मेरा दिया हो 7, 6, 4, 3, 2, 1, 5 लिखा हो, ये बोले
कि बताओ ये तुम्हारा 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें क्या देखना है, केवल लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो लास्ट का तुम्हारा 2 डिजिट क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, और ये तुम्हारा 4 से डिविजिबल होगा नहीं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल था। फिर उसके बाद क्या देखे थे, 5 का। 5 का तो सबसे सिंपल था मेरा, क्या था, बस अगर लास्ट का डिजिट देख लो 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कोई भी तुम्हारा नंबर दे दे 7 6 5 4 3 2 0 5 2, ठीक है। केवल क्या देखना है, इसका लास्ट का डिजिट। सबसे सिंपल था मेरा 5 का, केवल क्या देखना हमको, लास्ट का डिजिट देखना है। अगर इसका डिजिट तुम्हारे 0 एंड 5 हो तभी क्या होगा तुम्हारा, ये 5 से डिविजिबल होगा। तो ये देखो यहाँ पे लास्ट में तो 2 लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारे 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर एक तुम्हारा दिया हुआ है 8 3 4 2 6 5 3 1 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके लास्ट में क्या है तुम्हारे बच्चों, 5 लिखा हुआ है ना, तो ये तुम्हारे 5 से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। क्लियर। 5 तो सबसे सिंपल था। फिर उसके बाद तुम्हारा आ गया था 6 का, ठीक है ना। फिर क्या पढ़े थे हम लोग, 6 के लिए पढ़े थे। तो 6 का ये बोल रहा था कि इसका कोई स्पेशल नहीं था, ये बोल दिया था बस कि अगर कोई नंबर तुम्हारा 2 और 3 से डिविजिबल है। क्या बोल दिया था, अगर कोई नंबर तुम्हारा 2 और 3 से डिविजिबल है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों था, क्योंकि 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों नंबर, अगर ये 6 से 2 और 3 दोनों नंबर डिविजिबल हो, ये ना कि केवल 2 से हो जाए और 3 से ना हो तो भी नहीं होगा, अगर 3 से हो जाए 2 से ना हो तो भी नहीं होगा। ये मेरा जरूरी होता था कि ये तुम्हारा दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। क्या होना चाहिए मेरा, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 एंड 3 से। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख लो, ये लिखा है तुम्हारा 2 3 4 5 0। अब देखो ये तो तुम्हारा 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कैसे, क्योंकि लास्ट में से क्या है तुम्हारा 0 डिजिट से। सबसे पहले क्या कर लो, 2 से चेक कर लो, 2 से, क्योंकि सिंपल होता है, लास्ट का केवल डिजिट दे के बोल देना हमको। फिर उसके बाद 3 पे आओ, तो 3 पे आने के लिए क्या करना होगा हमको, डिजिट्स को ऐड करने होंगे। ये हो जाएगा 5 4 9 प्लस 3 12 और 2 14, और 14 आया जो 3 से डिविजिबल होगा नहीं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा लिखा हुआ है 7, अगर ये तुम्हारा दिया हुआ हो 7 4 2 3 5, तो सबसे पहले क्या बोले थे, 2 से चेक करने के लिए। देखो इसको 2 से चेक करोगे तो ये तुम्हारा डिविजिबल ही नहीं होगा, भले ही तुम्हारा 3 से डिविजिबल है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंपलसरी क्या होना चाहिए कंडीशन मेरा, ये दोनों से तुम्हारा डिवाइड होगा तभी होना चाहिए 6 से डिविजिबल, तभी होगा, ठीक है। अदरवाइज ये तुम्हारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में इतना देख लिए थे, क्लियर। इसको लिखना नहीं है, ठीक है, बस रिकॉल था हमारा। ये तुम्हारा हो गया था कि यानी ये डिविजिबिलिटी रूल हम लोग क्या कर लेते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ लिए, ठीक है ना। ये डिविजिबिलिटी रूल हम लोग क्या कर लेते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं 8 का डिविजिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ये सब बाकी हो गया था मेरा। फिर इसके बाद पढ़ लेंगे, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे कैसे आते हैं। चलो लिख लो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो नेक्स्ट ये है तुम्हारा डिविजिबिलिटी बाई 8, डिविजिबिलिटी बाई 8, डिविजिबिलिटी बाई 8, ठीक है बच्चों। क्या लिखा तुम्हारा, डिविजिबिलिटी बाई 8। चलो ये हो गया तुम्हारा। तो ये बोल रहा है तुम्हारा कि 8 नंबर ये सेम टू सेम ना कुछ 4 जैसा तुमको दिखेगा, ठीक है। 4 में तुम्हारा क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते थे वो तुम्हारे डिविजिबल होने चाहिए, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा। और 8 के लिए तुम्हारा बोल रहा है कि अगर तुम्हारा लास्ट का 3 डिजिट्स, ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चों, अगर तुम्हारा लास्ट का 3 डिजिट्स अगर तुम्हारे 8 से डिविजिबल हो गए तो तुम्हारा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर तो अगर ये बताइए डिविजिबल है कि नहीं, तो इसमें तो हमको पूरा चेक करना होगा ना। हाँ उतना तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सब रूल कैसे पढ़ते हैं हम लोग, अगर मान लो बहुत बड़ा नंबर दिया, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चेक कर सकते हैं। अब जैसे 1 2 में तो तुम ऐसे ही देख सकते हो कि तुम्हारा 8 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, कर ही के देख सकते हो ना,
अगर तुम्हारा 2 3 का दिया हुआ है डिजिट्स का नंबर, लेकिन ये सब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं अगर तुम्हारा बहुत बड़ा नंबर हो। जैसे मान लो 312 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो सेट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे कितने दिए हुए, 3 डिजिट से दिए हुए हैं, और फिर तो इसको चेक करने के लिए पूरे में डिवाइड देना होगा हमको। ठीक है, हाँ ये 4 से जरूर चेक कर सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स देख, लेकिन 8 से तो हमको तीनों को देखना होगा। ठीक है, तो 8 डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर अगर दिया हो तो उसके लास्ट डिजिट 3 डिजिट्स को क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर वो तुम्हारा डिविजिबल बाई 8 होगा तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा। याद हो जाएगा, 4 और 8। ठीक है, 4 में क्या हम लोग चेक किए थे बच्चों, लास्ट के 2 डिजिट्स। ठीक है, और 8 में क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, लास्ट के 3 डिजिट्स। ठीक है, 4 और 8 तुम्हारे ऐसे याद रखना, 4 और 8 जो होगा तुम्हारा लगभग सेम सेम है। बस 4 में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, और 8 में क्या चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स देख लो, ये तुम्हारा दिया हुआ है 342 और ये लिखा है तुम्हारा 840। ठीक है ना, 342 और ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ, 840। अब ये तुमको बोले कि बताओ ये डिविजिबल बाई 8 है कि नहीं, तो इसको क्या करना है, हमको लास्ट के 3 डिजिट्स को देखेंगे। ठीक है, तो अब बोलोगे सर 3 डिजिट देखने को ज़्यादा हो गया ना, तो हुआ ज़्यादा, लेकिन इससे पूरे 6 से देखने से अच्छा है ना कि हम लास्ट के तुम्हारे 2 डिजिट, कितना लास्ट के 3 डिजिट देख लें। ठीक है, पूरा देखने से ये आसान है कि हम लोग क्या देख ले, कि वो लास्ट के 3 डिजिट्स देख लें। तो ये तुम्हारा क्या देख लो, 8 से क्या कर दो, उसको डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 840। 1 टाइम्स में कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 हो जाएगा, 4 लिखो। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, 40। यानी लास्ट के जो 3 डिजिट्स दिया हुआ है वो तुम्हारा क्या है, डिविजिबल बाई 8 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिविजिबल बाई 8 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा जो नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो नंबर हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 8। तो उसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, चलो लिख लो। ये बोल रहा है तुम्हारा अ गिवन नंबर। ठीक है, स्टेटमेंट में लिख लो बच्चों उसको। ये बोल रहा है तुम्हारा अ गिवन नंबर, ए गिवन नंबर, ये लिख लो, और इसके बाद एग्जांपल्स लिखना। ठीक है, ए गिवन नंबर, ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। A given number is divisible by 8 if the number, if the number, a given number is divisible by 8 if the number formed by, if the number, a given number is divisible by 8 if the number formed by last 3 digits of the number, last 3 digits, if the number formed by last 3 digits of the number is divisible by 8, is divisible by 8। ठीक है, तो नंबर तुम्हारा 8 से तभी डिविजिबल होगा जो नंबर अगर बना हुआ हो उसके लास्ट तुम्हारे 3 डिजिट्स क्या है, इज डिविजिबल बाई 8 है तो। ठीक है, और एक ये लिख लो, अगर लास्ट में 3 0 हो तो जानते हो ना कि 0 से तुम्हारा कोई भी नंबर डिविजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स देखना है ना, तो ये भी लिख लो, और द नंबर्स एंड विथ, और द नंबर्स, और द नंबर्स एंड्स विथ, और द नंबर एंड्स विथ, और द नंबर्स एंड्स विथ 0 0 0, ये लिख लो। उसके बाद ये एग्जांपल्स लिख लो, एग्जांपल्स देखो। ठीक है, और ये कैसे किए, लास्ट के 3 डिजिट्स ये लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ये लिख लेना डिविजिबल बाई 8। फर्स्ट में ये लिख लो, सेकंड एग्जांपल्स लेना, फिर ये फर्स्ट में लिखो, फिर उसके बाद ये सेकंड में लिखो, और फिर इसको लास्ट में थर्ड में लिख लेना कि हैंस ये डिविजिबल बाई 8 होगा। ठीक है ना, तो ये होता है मेरा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ठीक है, सिंपल।
बस क्या करेंगे, लास्ट के तुम्हारे 3 डिजिट्स को चेक कर लेंगे, ठीक है। और जो ये लिख लिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। क्वेश्चन दिया तुम्हारा 765492 और ये लिखा है तुम्हारा 160, ठीक है। ये चेक करना है कि डिविजिबल बाई तुम्हारे 8 है या नहीं, डिविजिबल बाई 8 तुम्हारे है या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। चैट बॉक्स में आंसर सेंड कर देना बच्चों, पहले लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद इसको देखना, ठीक है। कैसे लिखना है तुम्हारा, ये पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर ये एग्जांपल्स लिख लो, फिर ये कैसे कि ये लिख लो, और फिर उसके बाद तुम्हारा डिविजिबिलिटी बाई 8 हो जाएंगे तुम्हारा। गुड सिद्धार्थ, ठीक है। ओके ओके श्वेता, ठीक है, ठीक है, यानी लिख लियो सब कुछ। तो यहाँ पे कैसे सिंपल चेक करना है हम लोग को, ये तुम्हारे लास्ट के क्या कर लेंगे, केवल 2 डिजिट्स देख लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, लास्ट के केवल तुम्हारे 2 डिजिट्स जो होंगे वो क्या कर लेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 160 दिया हुआ है, तो इसको क्या कर लो 8 से कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 इंटू 260, और ये जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया। यानी ये पूरा जो नंबर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद लिख लो डिविजिबिलिटी बाई 9, उसके बाद लिख लो बच्चों डिविजिबिलिटी बाई 9, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, डिविजिबिलिटी बाई 9, ठीक है। अब देखो ये जो डिविजिबिलिटी बाई 9 लिखा हुआ है, ये कुछ जैसा तुम्हारा किसके जैसा होगा, 3 के जैसा होगा। 3 में क्या पढ़े थे बच्चों हम लोग, कि जो भी डिजिट्स को सम करने के बाद अगर जो नंबर आए वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सेम चीज मेरा किसके लिए, डिविजिबिलिटी बाई 9 के लिए भी है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो रूल तुम्हारा डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए है वही रूल तुम्हारा 9 के लिए है, लेकिन 3 के रेस्पेक्ट में 9 तुम्हारा दोनों, क्योंकि अगर जैसे मान लो किसी भी नंबर को जब सम करोगे तो हो सके वो तुम्हारा 3 से डिविजिबल हो लेकिन 9 से ना हो, ठीक है। लेकिन इसमें किसके लिए देखते हैं हम लोग, कि जो सम अगर 3 से डिविजिबल करें उसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, तो वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और 9 के लिए भी क्या करते हैं, इसके भी सारे डिजिट्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 9 के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, सारे डिजिट्स को क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस नंबर को देखते हैं कि वो तुम्हारा 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर तुम्हारा 9 से डिविजिबल हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा नंबर जो दिया होगा वो तुम्हारा क्या होंगे, डिविजिबल डिविजिबल बाई 9 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, वो भी तुम्हारा पूरा क्या हो जाएंगे, डिविजिबल बाई 9 हो जाएंगे। सिंपल है बच्चों, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, सेम टू सेम इसके लिए 3 जैसा करेंगे। कि क्या करेंगे, कोई भी नंबर तुम्हारा दिया हो, मान लो ABCDEF दिया हो, इसको चेक करना है कि ये बताओ तुम्हारा 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसके सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे, यानी A प्लस B प्लस C और प्लस D प्लस E प्लस F कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F कर देंगे। तो ये तुम्हारा अगर डिविजिबल बाई तुम्हारा 9 हो जाएगा, ठीक है, तो पूरा नंबर जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो भी डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे समझ में नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में तुम्हारा देख लो, ये तुम्हारा एग्जांपल्स ले लो 2 4 5 6 7 9 और ये मान लो तुम्हारा 2 लिखा हुआ, ठीक है। ये कोई पूछ दे कि बचाओ बच्चों ये तुम्हारा 9 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, इसको सम जो होगा उसको क्या कर देंगे, इस डिजिट्स को सम कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2, क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिजिट्स को जब ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 2 6 प्लस 5 11 प्लस 6 17
प्लस 7 24 और 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 26 और 9, ठीक है। 26 और 9 तुम्हारे हो जाएंगे 35, ठीक है। 26 और प्लस 9 तुम्हारा कितना हो जाएंगे 35। फिर से देख लो 9 to 11 प्लस 7 18 6 24 5 29 4 33 to 35। ये तुम्हारे क्या हो गए डिजिट्स को जब सम किए हम लोग तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 35। अगर ये तुम्हारे डिविजिबल बाई 9 हो गए तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो हम जानते हैं कि 35 तुम्हारा क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा। तो जब ये तुम्हारा डिविजिबल बाई 9 नहीं है तो ये पूरा जो नंबर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 9, नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। ये तुम्हारा 35 जो होता है नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। हैंस ये पूरा जो नंबर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है बच्चों। तो इसको स्टेटमेंट में लिख लो, ठीक है। बस ये समझ में आएगा ना कि अगर तुम्हारा कोई भी नंबर दिया हो उसको क्या कर लेंगे उसके डिजिट्स का सम कर लेंगे। अगर वो तुम्हारा डिविजिबल बाई 9 होगा तो पूरे नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9, ए नंबर इज a number is divisible by 9, a number is divisible by 9, a number is divisible by 9 if the sum of digits, if the sum of digits, a number is divisible by 9 if the sum of digits of the number, if the sum of digits of the number, a number is divisible by 9 if the sum of digits of the number is divisible by 9, is divisible by 9, is divisible by 9, ठीक है। 9 से तुम्हारा तभी डिविजिबल होंगे जब ये तुम्हारा क्या हो पूरा जो नंबर हो वो किससे बच्चों डिविजिबल हो जाए तुम्हारा 9 से, ठीक है। एग्जाम्पल्स में देख लो, एक तो एग्जाम्पल्स में ये लिख लो, ठीक है। ये तुम्हारा ऐड किए तो ये 35 जो है तुम्हारा नॉट डिविजिबल बाई 9 है, हैंस ये पूरा जो नंबर होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 9, क्लियर। एक और एग्जांपल लिख लो 284697, ठीक है। इसको क्या करेंगे चेक कर लेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऐड करेंगे डिजिट्स को तो ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा 2 + 8 + 4 और +6 + 9 + 7, ठीक है ना। डिजिट्स को ऐड कर देंगे, देखो ये 8 2 10 + 4 14 + 6 20 + 9 29 + 7 ये हो जाएगा तुम्हारा 36, ठीक है। और 36 जो होता है तुम्हारा ये बच्चों क्या होता है तुम्हारा डिविजिबल बाई 9 होता है, ठीक है ना। हैंस ये जो पूरा जो नंबर होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा डिविजिबल बाई 9, हैंस ये जो पूरा जो नंबर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो पहले ये एग्जाम्पल्स लिखो फिर उसके बाद तुम्हारा बच्चों क्या लिख लो ये एग्जाम्पल्स लिख लो, ओके ओके ठीक श्वेता, ठीक है। तो ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो फिर ये लिख लो, अगर ये हो जाए तो एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हारा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 926735 4, ये चेक करना है हम लोग को ये तुम्हारा डिविजिबल बाई 9 है या नहीं। नॉट डिविजिबल ऐड करने पे कितना है बच्चा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ देखो अगर ऐड करने में गलत कर देगा ना तो फिर तो क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगा तुम्हारा।
ठीक है ना। अगर ऐड करने में ही दिक्कत हो जाएगा फिर तो क्लियर हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐड, तो ऐड जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा भी ऐड इधर उधर हुआ तुम्हारा फिर तुम उसको सीधे क्या बोल दोगे, नॉट डिविजिबल बोल दोगे, ठीक है। सिद्धार्थ एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो देखो इसको कैसे चेक करेंगे, डिजिट स्क्वायर कर लो। जब डिजिट स्क्वायर करोगे तो देखो ये हो जाएगा 9 + 2 + 6 + 7 + 3 + 5 + 4, ठीक है ना। ऐड कर लो तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9 × 11 + 6 17, 17 + 7 हो जाएगा 24 + 3 27 + 5 32 और +4 36, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 36। अगर ये 36 तुम्हारे डिविजिबल बाई 9 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये पूरा जो नंबर होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिख लेना कि सिंस, ओके ओके ठीक, ठीक है। तो बच्चों स्टेटमेंट में लिख लो कि सिंस सम ऑफ डिजिट्स, क्या लिखा है तुम्हारा, 9 + 2 + 6 + 7 + 3 + 5 + 4 = 36 इज डिविजिबल बाई 9, हैंस द नंबर, ये टोटल तुम्हारा किससे हो जाएगा, डिविजिबल बाई 9 से हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। क्लियर बच्चों, लिख लिए, सब लिख लिया ना, नेक्स्ट करें। चलो ठीक, जिनका छूट जाए बोल देना, ठीक है, फिर दिखा देंगे। ये तुम्हारा क्या था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। उसके बाद चलो नेक्स्ट लिख लो। नेक्स्ट तुम्हारा दिया हुआ है डिविजिबिलिटी बाई 10, यानी क्या प्रूव करना है हम लोग को, 10 से तुम्हारे कौन से नंबर जो होंगे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी बाई 10 लिख लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चा तुम्हारा, डिविजिबिलिटी बाई 10, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा डिविजिबिलिटी बाई 10। नेक्स्ट क्या हो गया बच्चा तुम्हारा, डिविजिबिलिटी बाई 10, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, डिविजिबिलिटी बाई 10। ये तुम्हारा ना, ये 5 से भी सिंपल है तुम्हारा, ठीक है। क्या करना है इसमें, ये बोल रहा है कि अगर लास्ट में, ठीक है, कोई भी तुम्हारा नंबर दिया हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे या फिर उसको बोल दो लास्ट डिजिट पे, ठीक है, उस पे अगर लास्ट पे तुम्हारा अगर 0 दिया हो तो, फिर से सुन लो, अगर कोई तुम्हारा नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे, या फिर ये बोल दो कि उसके लास्ट डिजिट पे तुम्हारे क्या दिए हुए हैं, केवल 0, यानी अगर केवल 0 हो तभी तुम्हारा क्या होगा, वो डिविजिबल बाई 10 होगा, अदरवाइज डिविजिबल बाई 10 नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर तुम्हारा कोई भी नंबर, जैसे मान लो 7 6 9 2 1 3 7 6, ठीक है, 9 यहाँ पे तुम्हारा 0 लिख दिया, तो इसके लास्ट डिजिट पे क्या है तुम्हारा, 0 है, ठीक है। लास्ट डिजिट पे क्या है इसके, 0 है, लास्ट डिजिट बोल दो, या फिर इसको हम लोग बोल दो यूनिट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट बोल दो या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है तुम्हारे 0 है, हैंस इट इज डिविजिबल बाई 9, हैंस इट इज, सॉरी, डिविजिबल बाई 10, हैंस इट इज डिविजिबल बाई 10, ठीक है। केवल क्या देखेंगे हम लोग, लास्ट का डिजिट देखेंगे, यानी यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर ये तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिविजिबल बाई 10 हो गया, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा 5 से बीजी हो गया, ठीक है ना। बच्चों 5 में क्या था तुम्हारा, 0 एंड 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन 10 में क्या हो जाएगा तुम्हारा, केवल और केवल लास्ट में 0 अगर हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट में देख लो कैसे लिख लेते हैं, तो स्टेटमेंट में लिख लो बच्चों इसको। ये तुम्हारा दिया हुआ है डिविजिबिलिटी, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10, क्या बोल रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाई 10 if the unit place,
if the unit place a number is divisible by 10 if the unit place digit of a given number digit of a given number unit place digit of a given number is 0, ठीक है, तभी तुम्हारा क्या होगा, डिविजिबल बाई 10 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स में किए लिख लो, और ये लिख लेना इसका जो लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, तुम्हारा 0 है, एंड इट इज डिविजिबल बाई 10, ठीक है। चलो तुम लोग बताओ, ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा डिविजिबल बाई 10 है कि नहीं, ठीक है। ये लिखने के बाद ये लिखा तुम्हारा 76429100, ठीक है। चलो ये चेक करके बता दो। डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10, ठीक ठीक ठीक, गुड, ठीक है, फिर ये लिख लो। हो गया बच्चों? ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या होता है, डिविजिबिलिटी बाई 10 का रूल होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है तुम्हारा, ठीक है। अब थोड़ा तुम्हारा चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11 की तरफ, ठीक है ना, किसके तरफ, तुम्हारा डिविजिबिलिटी बाई 11। तो ये बस अच्छे से समझना, ये भी सिंपल है तुम्हारा, ठीक है। बस थोड़ा सा देखना होगा, डिजिट्स को पहचानना होगा, कौन से तुम्हारे ऑड प्लेस पे हैं और कौन से बच्चों तुम्हारे इवन प्लेस पे हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाई 11, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी बाई 11, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा मान लो लिखा हुआ है 1 2 1, ठीक है। ये तुम्हारा किससे डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी बाई तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 1 2 1। तो देखो ये तुम्हारे 11 से डिविजिबल है, कैसे, देखो ये क्या कर दो 1 + 1, यानी ये तुम्हारे ऑड प्लेस पे हुए, फिर ये इवन तुम्हारे हुए, ठीक है, यानी ये फर्स्ट पे है तुम्हारा, ये सेकंड पे है और ये थर्ड पे है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑड, और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड 1 + 1 क्या कर दिए तुम्हारा 2, और ये तुम्हारा 2 लिखा हुआ है, इवन पे 2 है ना, और इधर तुम्हारा कुछ है नहीं, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों का डिफरेंस लेंगे, इस दोनों का डिफरेंस, तो 2 - 2 क्या हो गया तुम्हारा 0 हो गया, यानी ये तुम्हारा जो नंबर दिया हुआ है वो किससे डिविजिबल है, तुम्हारा 11 से नंबर डिविजिबल है, ठीक है। कैसे चेक कर लो, 1 2 1, ये हो जाएगा 1 और फिर ये 1, क्लियर। चलो अब मान लो तुम्हारा 1441 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इवन प्लेस पे, और ये तुम्हारा हो जाएगा ये प्लेस, ठीक है। और ये तुम्हारा ऑड वाले हो गए, ये तुम्हारा क्या हो गया इवन वाले हो गए, ये तुम्हारे कौन से हो गए इवन वाले हो गए, तो यहाँ पे क्या कर दो 1 + 4 कर दो, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे 5 हो गए, और फिर तुम्हारे 4 + 1 कर दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 हो गए, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पूरा जो नंबर होगा वो तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा, और डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा 5 - 5 ये तुम्हारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चलो क्लियर, यानी कोई भी तुम्हारा नंबर दिया हो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, अगर तुम्हारा उसके इवन प्लेस पे जो नंबर है,
ठीक है। और तुम्हारा मान लो जो ऑड प्लेस पे जो नंबर है, ठीक है, वो अगर तुम्हारा डिविजिबल बाई तुम्हारा किससे हो जाए, अगर तुम्हारा दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए तो तुम्हारा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा पूरा डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, तुम्हारा 11 हो जाएगा। जैसे एक और नंबर देख लो, ये लिखा है तुम्हारा 613 और ये हो जाएगा तुम्हारा 261। ठीक है, तो इसके तुम्हारे इवन प्लेस पे कौन कौन से हो जाएंगे, ये देख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा ऑड, ठीक है, फिर ये ऑड, फिर ये तुम्हारा कितना है ऑड होगा। ठीक है, तो जब इसको ऐड करोगे तो देखो 6 + 3 + 6 और इवन वाले करो 1 2 और ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये देखो 1 + 2 + 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 और 6 15। क्लियर, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और इस दोनों का डिफरेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 11, यानी 15 - 4 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी ये जो तुम्हारा नंबर होगा वो तुम्हारा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 11। यानी दो चीज हमें समझ में आया कि अगर तुम्हारा सम ऑफ डिजिट्स क्या करें, ऑड पे करें, सम ऑफ डिजिट्स क्या करें, इवन का करें, और दोनों का डिफरेंस अगर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से डिविजिबल वाला आ जाए, यहाँ पे 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाए, ठीक है, कोई भी नंबर हो जाए, अगर वो तुम्हारा नंबर 11 से डिविजिबल है तो पूरा जो नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा जो नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी मत लिखना। चलो स्टेटमेंट में लिख लो, कैसे लिखोगे इसको स्टेटमेंट में, तो ये लिख लो स्टेटमेंट, फिर उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल्स में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये लिख रहा है तुम्हारा ए नंबर इज डिविजिबल बाई, ए नंबर इज डिविजिबल बाई, यानी क्या करना, देखो बस इसमें ये है तुम्हारा, जैसे देखो ए, ये लिख दिया बी, सी, डी, ई और ये एफ हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा मान लो डिजिट्स होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया नंबर होगा। तो इसमें कैसे इवेंट और पहुंचाएंगे, देखो इवेंट तुम्हारा क्या हो जाएंगे, जो 2 4 इस प्लेस पे हो तुम्हारे, ठीक है, या फिर तुम्हारे ऑड जो होंगे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 इस पोजीशन पे हो जाएंगे, यही ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लो, जो 6 तुम्हारा यानी फर्स्ट पे तो ये ऑड हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक अल्टरनेट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा एक अल्टरनेट आएगा। क्लियर, और फिर ये तुम्हारा बी, और जो तुम्हारा मैचिंग नहीं उससे मैच करा दो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस सी कर लेंगे और बी प्लस डी प्लस एफ कर लेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, उस दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए तुम्हारा डिविजिबल बाई 11 आ जाए तो पूरा जो नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पूरा 11 से तुम्हारा डिविजिबल हो जाएगा। तो लिखा है नंबर इज डिविजिबल बाई 11 if the difference between if the difference between if the difference between a number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits between the sum of the digits sum of the digits in a number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits in the odd places in the odd places in the odd places and sum of the digits and sum of the digits and sum of the digits in the even places in the even places in the even places क्या होना चाहिए तुम्हारा इज आइदर जीरो और completely divisible by 11 और completely divisible by 11। ठीक है, फिलहाल ये लिखो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स में ये लिखना फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और फिर लास्ट में ये उसको नोटेशन देने के लिए ये लिख लेना। ठीक है, इतना लिखो, हो जाए तो फिर बोलो।
लिख लिया बच्चों, कंप्लीटेड। ये चारों एग्जांपल्स लिख लो, 3 एग्जांपल्स, और लास्ट में ये उसका नोटेशन कर देना। कंप्लीटेड, गुड। चलो ठीक, अब चलो एक तुम लोग कर लो, ये तुम्हारा दिया हुआ है एग्जांपल्स, या फिर एग्जांपल्स ना दे किसी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ये चेक करना है कि तुम्हारा डिविजिबल बाई 11 है या नहीं, ठीक है ना। डिविजिबल बाई तुम्हारा 11 है या नहीं। क्या लिखा है तुम्हारा, 6, 5, 8, 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9, 1, 9। ये तुम्हारा डिविजिबल बाई 11 है या नहीं चेक करना, ठीक है। चलो चेक कर लो, 6, 5, 8, 4, 9, 1, 9। ये तुम्हारा क्या करना है, चेक करना है हम लोग को, ये डिविजिबल बाई तुम्हारे 11 है या नहीं, ठीक है बच्चों। चेक करो और देखो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है तुम्हारा, वो भी सेंड करना डिफरेंस क्या है, और फिर तुम्हारा डिविजिबल बाई 11 है या नहीं वो भी बताओ। 22 डिविजिबल बाई 11, गुड। ठीक, श्वेता तुम भी भेज दो, ठीक है। यानी क्या आना चाहिए तुम्हारा, यहाँ पे जब डिजिट का डिफरेंस करेंगे, चलो देख लेते हैं क्या आता है तुम्हारा, ठीक है। तो या क्या करेंगे, तुम्हारे ऑड वाले पे देख लो कौन कौन होगा, ठीक है। इवन में तुम्हारे कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ओके ओके गुड, ठीक है। ओके गुड सुनता, ठीक। तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पहले और प्लेसेज वाले क्या कर लो, ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 + 8 + 9 + 9, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, जब इसको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएंगे 32, ठीक है। 8, 6, 40, 14 + 9 तुम्हारा हो जाएगा कितना, 23 + 9, 32, क्लियर। फिर क्या करना है, इसको 5 + 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 1, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब क्या करना है, दोनों का हम लोग का डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। तो दोनों का जब डिफरेंस चेक करेंगे तो इसका डिफरेंस बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, 32 माइनस का 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22, ठीक है। अब सिंस, ऐसे लिखना, सिंस 22 इज डिविजिबल बाई, सिंस 22 इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। हैंस 6584919 is divisible by 11, is divisible by 11, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो गया इसके लिए, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये होगा तुम्हारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये तुम्हारा क्या हो गया, डिविजिबिलिटी बाई 11, ठीक है। चलो फिर क्या है तुम्हारा, डिविजिबिलिटी बाई 12 है, ठीक है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा डिविजिबिलिटी बाई 12, ये लास्ट है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद इस सब पे एक अलग अलग क्वेश्चन एक साथ मिक्सअप में क्वेश्चन कर लेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 12,
ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी बाई 12। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा क्या होता है, ये बोल रहा है कि इफ अ नंबर, यानी 12 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो तुम्हारा किससे होगा, 3 एंड 4 से होगा। ठीक है, और 3 और 4 ये अगर मान लो भूल जाओ तो क्या कर लो, ये समझो कि 3 इंटू 4 तुम्हारा क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई में तुम्हारा कौन कौन से नंबर होगा, 3 और 4, तो ये तुम्हारा यानी 3 और 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 6 का था तुम्हारा, क्या इसको लिख देते, 2 इंटू 3 लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था तुम्हारा, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक वैसे ही 12 के लिए तुम्हारा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 एंड 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तब जाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा नंबर डिविजिबल बाई 3, नंबर डिविजिबल क्या होंगे तुम्हारे, 12 होंगे। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा लिखा हुआ है 16128, तो सबसे पहले तो 4 का देख लेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट का तुम्हारा 2 डिजिट ही तो देखना है। तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी डिविजिबल बाई तुम्हारा 4 है। फिर क्या करेंगे, इसको 3 से देखेंगे, तो 3 से देखने के लिए क्या करते हैं, डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। तो देखो ये 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 प्लस 6 17 प्लस 1 18, यानी 18 आ रहा है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो रहा है, डिविजिबल बाई 3 है। तो ये जो पूरा जो नंबर होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 12। ये जो पूरा जो नंबर हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 12। ठीक है ना, पूरा जो नंबर होगा वो तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 12। ठीक, तो इसको स्टेटमेंट में लिख लो। ये बोल रहा है कि इफ अ गिवन नंबर, इफ अ गिवन नंबर if a given number is divisible by, if a given number is divisible by, if a given number is divisible by both, ये याद रखना। ठीक है, बोथ बोलना, ठीक है, ऐसा ना हो केवल 3 से डिविजिबल करके देख लो या फिर केवल 4 से, दोनों से होना चाहिए। ठीक है, तो इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, ठीक है, देन इट इज ऑल्सो, देन इट इज ऑल्सो, then it is also, then it is also divisible by 12, then it is also divisible by 12। ठीक है ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में ये लिखो 16112, ठीक है, डिविजिबल बाई क्या है तुम्हारे 4 है, डिविजिबल बाई क्या है तुम्हारे 3 है, तो हेंस डिविजिबल बाई तुम्हारे 12 हो जाएंगे। हो जाए तो बोल देना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे इस पर। चलो गुड, ठीक है, चलो अब इस पे सब पे तुम्हारा जो भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़े ना, कैसे उस पे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको एक एक करके क्वेश्चन करके देख लो। ठीक है बच्चों, ठीक है, फर्स्ट एक तुम लोग को एग्जांपल्स दे देते हैं हम, ठीक है, और फिर उसके बाद तुम लोग को क्वेश्चन देंगे, तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ ये तुम्हारा नंबर दिया हुआ है 24y5, ठीक है, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 24y5 एक नंबर दिया हुआ है तुम्हारा। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, इज अ मल्टीपल ऑफ, या फिर सिंपल ऐसे लिख लो, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू
व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई, यहाँ पे y लिखा हो ना, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ठीक है। क्या लिखा है तुम्हारा, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो एक समझो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन देंगे तो तुम लोग सॉल्व करने, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, डिविजिबल बाय 3 है, यानी ये हम लोग जानते हैं कि इसका जो एडिशन होना चाहिए डिजिट्स का, वो तुम्हारे क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ठीक है ना। ये हम लोग जानते हैं कि इसका जो तुम्हारा डिविजिबल होना चाहिए पूरा सम, वो क्या होना चाहिए तुम्हारा 3 का होना चाहिए। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जो तुम्हारा y दिया हुआ है ये तुम्हारा क्या है, डिजिट्स है, ठीक है। तो डिजिट्स तुम्हारे कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक डिजिट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा बोल रहा है कि अगर तुम्हारा ये 3 से डिविजिबल है, तो यानी 2 + 4 + y + 5 ये भी क्या होंगे तुम्हारे, इज डिविजिबल बाई 3 होंगे, इज डिविजिबल बाई तुम्हारा क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर तुम्हारा ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए हैं अगर, तो इसका सम भी क्या होना चाहिए डिजिट्स का, वो भी तुम्हारा डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 + 2 8 + 5 13, 4 + 2 6 + 5 कितना हो जाएगा 11 + y, यानी ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, इज डिविजिबल बाई 3 है, ठीक है। तो अब देखो 11 + y अगर डिविजिबल बाई तुम्हारे क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए, तो या तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, या तो तुम्हारा 0 हो जाए, या फिर तुम्हारा 3 हो जाए, या फिर तुम्हारा 6 हो जाए, ठीक है, या फिर तुम्हारा 9 हो जाए, या फिर तुम्हारा 12 हो जाए, क्लियर, या फिर तुम्हारा 15 हो जाए, 18 हो जाए, 21 हो जाए, ये तो कुछ भी हो जाएगा, तो तुम्हारा डिविजिबल क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 से होगा, यानी 11 + y, ऐसा कंडीशन थोड़ी कि तुम्हारा केवल कुछ भी हो जाना चाहिए, बस तुम्हारा क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो डिजिट्स होते हैं वो कभी तुम्हारे निगेटिव नहीं होने चाहिए, स्टार्टिंग में ही पढ़े थे हम लोग, जो डिजिट्स होते हैं बच्चों हमारे, वो क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो ये हम लिखे कि चलो एक बार 11 + y मान लो 0 हो जाए, ठीक है। तो देखो इधर प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा y = -11, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा डिजिट्स क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर मान लो 11 + y तुम्हारे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। तो y = क्या हो जाएगा बच्चों, 3 - 11, यानी माइनस का 1, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी ये भी तुम्हारा क्या हो जाएंगे, डिजिट्स मेरे निगेटिव हो ही नहीं सकते कभी, ठीक है। नंबर पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं, डिजिट्स हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो ये भी तुम्हारा पॉसिबल नहीं y का वैल्यू, यानी ये तुम्हारा 12 के बाद ही तुम्हारे इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, यानी 9 तक करेंगे तुम्हारे y का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, तो उसको हमें लेना ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लो 11 + y तुम्हारा क्या हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा बच्चे तुम्हारे, 12 - 11, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम्हारा 1 हो गया तो ये तो पॉसिबल नहीं, यानी ये तुम्हारा 1, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक तो तुम्हारा हो गया 1, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा 11 + y = 15 हो गया, ठीक है। तो y = क्या हो जाएगा तुम्हारा, 15 - 11, यानी 4 हो गया। एक ये हो गया तुम्हारा y क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, एक तुम्हारा क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। फिर एक बार देख लो 11 + y = 18 हो जाए, ठीक है ना। 11 + y तुम्हारा क्या हो जाए, 18 हो जाए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, y = 18 - 11, यानी 7 हो जाए। और फिर एक बार क्या हो जाए, 11 + y = मान लो 21, तो y = क्या हो जाना चाहिए तुम्हारा, 10 होना चाहिए। और देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो डिजिट्स ये तुम्हारा 2 डिजिट्स होगा ना, और y तुम्हारा खुद यहाँ पे क्या है, एक डिजिट्स दिया हुआ है, तो y तुम्हारा हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 9 तक ही होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंडीशन खत्म हुआ, यानी ये तुम्हारा 3 पॉसिबल वैल्यू इसके लिए कैलकुलेशन के लिए होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि y तो या तो तुम्हारे 4 हो जाएंगे, और या फिर तुम्हारा क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, या फिर तुम्हारा क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसके लिए हमें सारे पॉसिबिलिटी लेने होते हैं, ठीक है। कि अगर डिविजिबल बाई तुम्हारे 3 हैं तो इसके लिए हमें सारे पॉसिबल वैल्यू को लेने होंगे, ठीक है बच्चों। सारे पॉसिबल वैल्यू क्या होने होंगे, उनको लेने होंगे, ठीक है। तो ये लिख लो। और देखो ये ऐसे चेक करते जाओगे ना, तो बस ये याद रखना कि ये जो तुम्हारा नंबर में सम लिखा हो ना, इधर जो होगा तुम्हारा, उसको हम लोग उसी के इक्वेट कर सकते हैं। तो या तो इसके सम के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो। जैसे अगर मान लो ये लिखा मेरा a प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ, तो इसको किसके इक्वेट करेंगे, ऐसे नंबर के इक्वेट करेंगे। तो या तो तुम्हारा क्या हो, ए हो, ठीक है ना, या तो तुम्हारा क्या हो, ए हो, और नहीं तो क्या हो तुम्हारा, या तो तुम्हारा क्या हो, ए हो, और नहीं तो तुम्हारा ए से बड़ा हो। जैसे यहाँ पर मैं क्या किया, वाई प्लस 11 इजक्वल टू, या तो 11 करते, लेकिन 11 मेरे कंडीशन में पॉसिबिलिटी में है ही नहीं, तो क्या कर दिए हम लोग, 12 से आगे चलना स्टार्ट कर दिए। और कहाँ रुक जाएंगे, जहाँ पे जो डिजिट्स होंगे वो तुम्हारा डबल डिजिट्स के बनने लगेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम होल्ड कर देंगे उसको। ठीक बच्चों, क्लियर। ये हो गया, लिख लिए। यस। ओ, चलो फिर अब तुम लोग क्वेश्चन करो। ये तुम्हारा दिया हुआ है, given that the number given that the number 35a64 35a64 is divisible by 3, ठीक है। where a is a digit, where a is a digit, यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, डिजिट है, ठीक है। where a is a digit, क्लियर। तो ये बोला तुम्हारा व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, व्हाट आर द possible value of, what are the possible values of a, what are the possible values of a। चलो सॉल्व करो, what are the possible values of a, और सेंड करो चैट बॉक्स में।
369, चलो देख लेते हैं, 0369। ठीक, श्वेता चेक करो अपना आंसर, 360369 होने चाहिए। ठीक ठीक, सॉल्व कर देते हैं इसको। ये कैसे सॉल्व होंगे तुम्हारे, सेम प्रोसेस, ठीक है। क्या करेंगे इसको, ठीक है, सेम प्रोसेस तुम्हारे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम्हारे डिविजिबल बाई 3 है तो 3 + 5 + 8 + 6 + 4, ये भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होनी चाहिए, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए। तो चलो देख लो, 3 + 5 + 8 + 6 + 4, तो ये तुम्हारा कितने हो जाएंगे, 5 3 8 + 6 14 और +4 18, यानी 18 + 8, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 3 6 9, ये तुम्हारा कुछ भी हो सकता है कंटिन्यू, ठीक है, जो तुम्हारे 3 से डिविजिबल हो। क्लियर, तो देखो यहाँ पे लिख ही दो, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, आपको जहाँ तक करो, ठीक है। तो ये बोले थे कि ये नंबर कैसे डिसाइड करेंगे किसके इक्वल से स्टार्ट करें, तो या तो इसके इक्वल हो तुम्हारे, ठीक है, या फिर तुम्हारा क्या हो, इससे बड़ा हो। ऐसा क्यों करते हैं कि जब इसके इक्वल होगा तो या तो जीरो आएगा, और जीरो नंबर सब नंबर से डिविजिबल होता है तुम्हारा, 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारा 18, तो 18 के इक्वल कर दो यहाँ से, तो यहाँ पे तुम्हारा एक छोड़ दिया हो, जो a + 18 इक्वल टू, एक बार तुम्हारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा तुम्हारा a + 18, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा तुम्हारा a + 18 इक्वल टू 24 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा तुम्हारा a + 18 इक्वल टू 27। क्लियर, चलो फिर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू यहाँ से बचो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो गया, a इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 हो गया, a इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, और यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 9, ठीक है। अब इसके आगे जाओगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा 12 हो जाएगा, जो कि तुम्हारा डिजिट्स ये पूछा है ना, तो ये तुम्हारा हमेशा क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक ही होंगे, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन एक और कर लो, लेकिन यहाँ पे 9 के लिए डिविजिबिलिटी का, तो ये तुम्हारा दिया हुआ है, इफ x is a digit, if x is a digit of the number, if x is a digit of the number 66784x, if x is a digit of the number 66784x, such that 8 is divisible by 9. Find the possible values of x. Find the possible value of x. Find the possible value of x.
कितने पॉसिबल वैल्यू में तुम्हारे 6 हुआ था, सही है। ओके सिद्धार्थ, तुम्हारा भी ठीक है। चलो देख लो, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपल 3 जैसा ही सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसका सम तुम्हारा क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और इसका सम तुम्हारा क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। बाकी तो तुम्हारा क्वेश्चन लगभग सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है तुम्हारा 66784x। क्लियर, तो यानी इसका जो सम होना चाहिए, अगर ये तुम्हारा गिवन है, ठीक है ना, गिवन तुम्हारा क्या दिया हुआ है 66784x, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है डिविजिबल बाई, ये तुम्हारा गिवन है डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो इसका सम भी क्या होना चाहिए तुम्हारा डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 + 6 + 7 + 8 + 4 + x, ये भी क्या होने चाहिए तुम्हारे डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो ऐड कर लो इसको। जब ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 6 12 + 7 19 + 8 27 + 4 31, यानी x + 31 इक्वल टू तुम्हारा कुछ भी नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, अप टू ये चलते जाओ। ठीक है, लेकिन जो नंबर कहाँ से इसको इक्वल करेंगे वो तुम्हारा 36। ठीक है, फिर तुम्हारा कितना हो जाएगा 45। तो एक बार क्या कर दो, x + 31 इक्वल टू 36 कर दो, तो x तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद वाला अगर करोगे x + 31 इक्वल टू 45, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 14 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है तुम्हारा। ठीक है ना, तो x तुम्हारा क्या हो जाएगा, केवल पॉसिबिलिटी वैल्यू 5। क्लियर, तो x का मेरा केवल पॉसिबिलिटी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा पॉसिबल वैल्यू इसका x, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देख लो। ये तुम्हारा दिया हुआ इफ 3x और ये लिखा है तुम्हारा 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, इज अ मल्टीपल ऑफ 11, तुम्हारा क्या है मल्टीपल ऑफ 11 है। ठीक है, वेयर x इज अ डिजिट, वेयर x जो है तुम्हारा वो क्या है तुम्हारा डिजिट है, वेयर x इज अ डिजिट, तो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना, तो पता है ना उसका सम का क्या होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ इवन माइनस ऑड। ठीक है ना, क्या होना चाहिए तुम्हारा सम ऑफ, किसका डिफरेंस होना चाहिए, सम ऑफ इवन प्लेस पे डिजिट जो होना चाहिए माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस पे जो होना चाहिए वो तुम्हारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x इक्वल टू 5। ठीक, सिद्धार्थ तुम भी भेज दो। सिद्धार्थ तुम भी सॉल्व कर लो इसको। ठीक ठीक, तुम्हारा सही है। चलो देख लो। ठीक है, यानी ये तुम्हारा लिखा हुआ है कि 3x2 जो होना चाहिए क्या है मल्टीपल ऑफ 11 तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक है, जब ये तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 11 दिया हुआ है
तो यानी ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, उसको जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 है उसको यहाँ पे यूज कर लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हम लोग जानते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 11 तब जब तुम्हारा सम ऑफ इवन डिजिट्स, सम ऑफ क्या होना चाहिए बच्चों, इवन डिजिट्स माइनस तुम्हारा क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑड प्लेस वाले होना चाहिए। इवन डिजिट्स जो तुम्हारा होना चाहिए सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट भी लिख सकते हो उसको, ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस्ड डिजिट। क्लियर, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो। कंटिन्यू कर दो इसको, ठीक है। तो क्या कर लो यहाँ पे, ये तुम्हारा कितने हो जाएंगे 3 + 2, इवन कितना हो जाएगा तुम्हारा ऑड वाले, ये हो जाएगा तुम्हारे 5, और इवन वाला केवल x ही है तुम्हारा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x। और गिवन है तुम्हारा कि x - 5 इक्वल टू या तो तुम्हारा 0 हो, ठीक है, या फिर या तो तुम्हारा क्या हो 11 हो। क्लियर, तो एक बार क्या कर लो, x इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा 0 + 5, और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू 11 + 5। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा x इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 60, और तुम्हारे डिजिट्स टू, ये तुम्हारा x क्या दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है ना, तो ये हमेशा तुम्हारा सिंगल में होंगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा डबल में हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो केवल एक पॉसिबल वैल्यू होंगे तुम्हारे x इक्वल टू 5। ठीक है, x का केवल तुम्हारा क्या पॉसिबल वैल्यू होगा तुम्हारे, x इक्वल टू 5। क्लियर, चलो ठीक, फिर एक और क्वेश्चन कर लो। ये तुम्हारा दिया हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर without actual division, find the remainder when 379843 is divided by 3। क्या बोला तुम्हारा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 379843 is divided by 3। ठीक है ना, बिना एक्चुअल डिवीजन के ये बताना है इसके रिमाइंडर क्या होंगे। ठीक है, बिना एक्चुअल डिवीजन मेथड के ये बताना है कि हमें इसका रिमाइंडर तुम्हारा क्या होगा। वन, ठीक, ठीक ठीक देखो, ठीक है, तो ये मत लगना इसको, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये बोल रहा है तुम्हारा, एक स्टेटमेंट है तुम्हारा कि द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग the number obtained by dividing 379843 by 3, the remainder obtained by dividing कितना by 3 is same as the, is same as the remainder obtained by, remainder obtained by
dividing the sum of digits, dividing the sum of digits, dividing the sum of digits by 3। यानी जो इससे डिवाइड दोगे उसका रिमाइंडर आएगा, सेम रिमाइंडर तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसके डिजिट को सम करके डिवाइड दे दो, ठीक है ना। तो इसको डिजिट को सम करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा 3 + 7 + 9 + 8 + 4 + 3, 7 3 10 + 9 19 + 8 27 + 4 31 + 3 34, ठीक है। अब इसको डिवाइड दे दो 3 से, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 4, ठीक है। रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका 1, तो यही रिमाइंडर तुम्हारा क्या हो जाएगा इसके लिए भी रिमाइंडर, ठीक है। तो यही रिमाइंडर क्या हो जाएगा तुम्हारा इसके लिए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेम रिमाइंडर तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसके लिए तुम्हारा सेम रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का। चलो फिर नेक्स्ट देख लो, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के लिए, ठीक है। उस पर कुछ क्वेश्चन कर लो। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 तुम्हारा क्या था कि मेरा लास्ट का जो 2 डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई मेरे 4 होने चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है इफ 98215x2, ठीक है। ये बोल रहा है इज अ नंबर with x as its tens digit, x as its tens digit such that it is divisible by 4। Find all possible values of find all possible value of x, ठीक है। तो x का तुम्हारा पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। वन और 3 सिर्फ यही आ रहा है, और देखो और कंडीशन इसमें होंगे।
सिद्धार्थ तुम भी ट्राई करो। अच्छा ठीक, 5 भी ठीक, और पॉसिबिलिटी देख लो, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक, गुड सिद्धार्थ। ठीक ठीक, ओके, चलो देख लो, सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये गिवन है, ये मेरा डिविजिबल बाई क्या होने चाहिए तुम्हारे, 4 होने चाहिए। ठीक है, यानी ये जो तुम्हारा नंबर दिया हुआ है 98215x2, तो डिविजिबल ऑफ 4 कैसे देखते हैं, सिर्फ लास्ट के तुम्हारे 2 डिजिट्स देख लो, ये ना, यानी x जो 2 होने चाहिए ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, इज डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। ठीक है, यानी x2 तुम्हारा कुछ ये नंबर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू एक्स प्लस का 2। क्लियर, यानी x2 जो होना चाहिए वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x2 तुम्हारे क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यू देख लो, यानी यूनिट पे तो तुम्हारे 2 ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे 0 2 4 से डिवाइड नहीं होगा। 1 से स्टार्ट करोगे तो, अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि x2 क्या क्या तुम्हारे पोजिशन ले सकते हैं, तो देखो मान लो 0 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर 0 की जगह पे फिर क्या कर दो, 1 2 ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्या ले सकते हैं तुम्हारे 2 2 ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्या ले सकते हैं तुम्हारे 3 2 ले सकते हैं, 4 2 ले सकते हैं, 5 2 ले सकते हैं तुम्हारे, 6 2 ले सकते हैं, 7 2 ले सकते हैं, 8 2 ले सकते हैं, सॉरी 8 2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 2 ले सकते हैं, और 10 2 नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि x तुम्हारा क्या है, डिजिट है। ठीक है, तो ये x2 का पॉसिबिलिटी पॉसिबल जो वैल्यू होंगे ये हमारे ये तुम्हारे हो सकते हैं। x का तुम्हारा पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन मेरे पास दिया हुआ है कि ये डिविजिबल बाई 4 होने चाहिए। ठीक है, तो अब देख लो इसमें कौन कौन 4 से डिविजिबल है तुम्हारे, ये नहीं है, ये 12 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 22 तुम्हारा नहीं है, 32 है, 42 तुम्हारे नहीं है, 52 है, 62 तुम्हारे नहीं है, 72 है, 82 तुम्हारे नहीं है, 92 तुम्हारे है। ठीक है, तो यानी x2 का वैल्यू तुम्हारा क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगा तुम्हारा, एक तो होगा 12, एक तो तुम्हारे होगा 32, एक तो तुम्हारे होगा 52, एक तो तुम्हारे होगा 72, और एक क्या होगा तुम्हारे 92। ये पॉसिबल वैल्यू होगा तुम्हारे x2 की। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होगा पॉसिबल वैल्यू x2 की। तो हमें किसका वैल्यू पूछा है तुम्हारा, पॉसिबल वैल्यू जब x पूछा है ना, तो x के तुम्हारे पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, या फिर 3 हो सकता है तुम्हारा, या फिर क्या हो सकता है बच्चों 5 हो सकता है तुम्हारा, या फिर तुम्हारा ये 7 हो सकता है तुम्हारा, और या फिर तुम्हारा ये 9 हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पॉसिबल वैल्यू किसके हो सकते हैं तुम्हारे, x की जगह पे हो सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो ये। ठीक है, चलो होमवर्क लिख लो फिर, होमवर्क लिख लो, एग्जाम्पल, सॉरी एक्सरसाइज 5.3 का, एक्सरसाइज 5.3 का एग्जाम्पल्स लिख लो। होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का 1, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो, क्वेश्चन 4 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, क्वेश्चन 7 लिख लो, 8 लिख लो, 9,
9 11 लिख लो। ठीक है, ये केवल 10 क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तुम मुझसे 10 में क्या है तुम्हारा 6 से डिविजिबिलिटी, 6 अभी बताया नहीं है ना। ठीक है, 6 नहीं बताया, बाकी सबका इसका बता दिया। तो ये 10 छोड़कर, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल्स करना है। ठीक है बच्चों, और उसका क्या करना है हम लोग को, एग्जाम्पल्स करना है। ठीक है, इसका 5.3 विथ एग्जाम्पल्स। फाइव पॉइंट थ्री हो जाएगा तुम्हारा विथ एग्जाम्पल्स। ठीक, ये बाकी लगभग तुम्हारा कंप्लीट हो गया 5.3। अब केवल एक 5.2 बचा हुआ है। ठीक है, जो नंबर्स को हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, ये भी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में। तो प्लेइंग विथ नंबर तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? No, sir. चलो फिर ठीक है, सॉल्व करना जो क्वेश्चन में क्लास में कराया गया उसको फिर दोबारा सॉल्व करना। ठीक है, चलो बाय बच्चों। Bye, sir. Good morning and thank you, sir. ओके।